आज हम बात करने वाले हैं होम लोन की सब्सिडी के बारे में। आखिर होम लोन की जो सब्सिडी है वो थर्ड स्टेज पे आके क्यों रुक जाती है, क्या कारण है कि थर्ड स्टेप पे ही आके रुकती है सबकी सब्सिडी। आज की इस वीडियो में यही हम जानेंगे कि क्यों रुकती है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। आप उसमें हमारा साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं होम लोन की सब्सिडी के बारे में, यानी PMAY सब्सिडी के बारे में। पहले भी हम सब्सिडी के बारे में बात कर चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाए। इन वीडियो में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने कमेंट किए, इतना सारा स्नेह दिया कि मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। उसी से मुझे एक चीज समझ में आई कि उन कमेंट के बीच में एक कॉमन कमेंट आ रहा था, मतलब एक समस्या सबकी आ रही थी, वो कॉमन समस्या लग रही। तो मुझे लगा ये क्या है समस्या, क्यों लोगों की तीसरी स्टेज पे आकर सब्सिडी रुक जाती है या समय लग जाता है, 5 महीने जब नहीं साल भर क्यों लग जाता है। तो मैंने जब उसका रीजन जाना तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए अलग से, जिससे इस तरह की समस्या जिनकी हो उनकी इसी वीडियो देखने के बाद सॉल्व हो जाए, उन्हें कहीं और ना भटकना पड़े। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपने हमारे अगर पुराने वीडियो सब्सिडी वाले नहीं देखे तो आप इस वीडियो को आज देख सकते हैं, क्योंकि उनसे भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा अगर आपकी सब्सिडी कहीं रुकी हुई है या आई नहीं है, या कैसे लेना है, कौन से स्टेज पे है। तो वो मैंने डिटेल में वीडियो बनाए थे। आज हम सिर्फ बताने वाले हैं आपको कि थर्ड स्टेज पे ही क्यों रुकती है सब्सिडी, क्या वजह है कि थर्ड स्टेज पे सब्सिडी आके रुक जाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके के 5 स्टेज होती है जिनके जरिए हमारी सब्सिडी हमको मिलती है। यानी हमारी जो सब्सिडी है, हमारा जो प्रोसेस है वो 5 स्टेज से होकर गुजरता है, उसके बाद हमारे खाते में सब्सिडी आती है। लेकिन आप इसमें गौर करेंगे तो थर्ड स्टेज में देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। क्लेम अपलोड ऑन सेंट्रल नोडल एजेंसी पोर्टल। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड स्टेज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे जो क्लेम, जब हमारा लेंडर यानी जहाँ से हम लोन लेते हैं, बैंक से, NBFC से, जहाँ से भी हम कोई भी फाइनेंशियल लेंडर से हम जब लोन लेते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट फुलफिल होने के बाद हम जो थर्ड स्टेज होता है, यहाँ पे सेंट्रल नोडल एजेंसी को डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। तो सब्सिडी देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है, क्योंकि सेंट्रल नोडल एजेंसी सारे डॉक्यूमेंट को हमारे चेक करता है, सारा वेरीफाई करता है, उसके बाद रिलीज करता है पेमेंट को। तो यहाँ पे किस तरीके से गलतियां हो जाती है, लेंडर से हो जाती है, कस्टमर से हो जाती है, कभी बैंकों से हो जाती है। सो इस वजह से कस्टमर का ना सब्सिडी रुक जाता है। तो सेंट्रल नोडल एजेंसी कौन कौन सी है, जैसे कि आपको मालूम होगा 3 सेंट्रल जो एजेंसी है, सेंट्रल नोडल एजेंसी जो गवर्नमेंट ने बनाई वो 3 है, जिनमें पहला एक हुडको है, हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके बाद दूसरा है NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, एंड तीसरा है आपका SBI। तो ये 3 हैं जो सेंट्रल नोडल एजेंसी बनाया गवर्नमेंट ने। ये 3 लोग हैं जो मिलके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। पूरे भारत में जितने लोग PMAY सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट ये तीनों, यानी तीनों जो सेंट्रल नोडल एजेंसी बनाई, ये चेक करते हैं। पहले सेंट्रल नोडल एजेंसी 2 ही हुआ करती थी, लेकिन अभी इतने सारे लोग आ रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जा रहा था इन दोनों के ऊपर। तो अभी SBI को भी उन्होंने सेंट्रल नोडल एजेंसी अलग से बनाना पड़ा। तो अभी हम बात करते हैं कि वो उन पॉइंटों के बारे में जिनके कारण हमारी सब्सिडी होल्ड हो जाती है थर्ड स्टेज पे। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे कि बोरोवर मे नॉट बी अवेयर ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसे बहुत सारे बोरोवर होते हैं, उनको अपनी एलिजिबिलिटी नहीं पता होती है और उनको अपना क्राइटेरिया नहीं पता होता, इसके कारण बहुत सारी गलतियां होती हैं। PMAY के हिसाब से मकान खरीदने के लिए जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसमें को बोरोवर यानी को ओनर या ओनर महिला होना चाहिए। अगर आप किसी जेंट्स के नाम से घर खरीद रहे हैं तो उसमें को ओनर महिला होना चाहिए। अगर आपने इस तरीके से नहीं रखा है तो हो सकता है कि आपको सब्सिडी ना मिले, और हो सकता है इसी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही हो। कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर तरीके से आप इनकम नहीं बता पाते, बैंक कुछ इनकम बता देती है आपकी और अपडेट कुछ और करते, इसके वजह से भी कभी कभी सब्सिडी में प्रॉब्लम आ जाती है। बोरोवर और को बोरोवर का आधार कार्ड का नाम मिसमैच में, जब फॉर्म फिलिंग लेंडर करता है, यानी बैंक कोई भी आपका डॉक्यूमेंट भेजता है और उसमें नाम अगर मिसमैच कर देता है, आधार कार्ड में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है और फॉर्म में कुछ और ही भरा है, तो सेंट्रल नोडल एजेंसी को समय लग जाता है ये सब सारी चीज़ें वेरीफाई करने में। तो इसके कारण से भी आपको समय लग सकता है।
दूसरे पॉइंट की इसमें बात करेंगे आधार वेरिफिकेशन। क्या होता है, सेंट्रल नोडल एजेंसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है, जब उनके पास क्लेम अपलोड होता है तो वो आपका आधार कार्ड, आपका और बोरोवर यानी को बोरोवर दोनों का आधार कार्ड चेक करते कि पूरे भारत में कभी उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी तो नहीं रही है। तो इस प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि इतने सारे क्लेम होते हैं, इतने सारे लोगों ने अप्लाई करा होता है, और 2 लोगों का क्लेम पूरे भारत के स्टेट में जाके और उनके साइटों पे जाके चेक करना कि उनके नाम से पहले कोई प्रॉपर्टी तो नहीं थी। इस कारण से भी समय लग सकता है थर्ड स्टेज पे आपको सब्सिडी आने में। नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करेंगे हायर वॉल्यूम विथ CNA, यानी सेंट्रल नोडल एजेंसी। जैसे कि मैंने बताया था आपको, हुडको, NHB एंड SBI, ये 3 ही सेंट्रल नोडल एजेंसी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। जैसा कि आप देखते हैं पूरे भारत में लोग इस सुविधा को, PMY सब्सिडी को लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा इसी कारण से मकान खरीदते रहते हैं। आप देखते होंगे इतने सारे होम लोन डिस्बर्समेंट हो रहे हैं तो सिर्फ PMY की सब्सिडी के लिए। तो इस वजह से इतना सारा वर्कलोड होता है, इतना सारा वॉल्यूम हो जाता है, इतने सारी फाइल्स आ जाती है इनके पास कि तीनों लोग मिलके उनको चेक नहीं कर पाते। क्योंकि थर्ड स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहां पे आपका फाइनल काम होता है, वहां पे आपका पूरा क्लेम रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा, दोनों चीजें वहीं पे होती हैं। तो इतनी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, उनको चेक करना उनके लिए बहुत और बारीकी से वेरीफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी लेंडर को 2 बार सब्सिडी ना मिल जाए या कोई छूट ना जाए। तो ये बहुत बड़ा काम होता है, इसके कारण से भी आपका डिले हो सकता है सब्सिडी। लास्ट पॉइंट की इसमें बात करेंगे कि डिसबर्समेंट ऑफ द फंड फ्रॉम गवर्नमेंट टू CNA, यानी जब आपका जो फंड होता है, फंड कौन रिलीज करता है? गवर्नमेंट रिलीज करती है। किसको? CNA को। CNA के पास जब फंड आता है तब जाके फंड नीचे मतलब सब्सिडी बांटी जाती है, तब सब्सिडी बैंकों को दी जाती है, यानी कस्टमरों को दिया जाता है। तो उसके बीच में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, CNA ने आपका क्लेम अप्रूव करके रख दिया, सब्सिडी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके रख दिए, क्लेम सारे अप्रूव करके रख दिए, लेकिन उनके पास फंड नहीं है। वो पैसा दें कैसे? आपका सब्सिडी एलिजिबिलिटी है आपकी, लेकिन दे कैसे? तो क्या होता है, उस समय वो होल्ड रहती कब तक? जब तक उनको फंड नहीं मिल जाता। जैसे ही गवर्नमेंट से फंड मिलता है वो तुरंत आपका स्टेज ट्रांसफर कर देते हैं 4थी स्टेज पे और आपको सब्सिडी मिल जाती है। सो कभी कभी इस तरीके की समस्या भी आ जाती है फंड को लेके, जिसके लिए CNA कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस कारण से भी डिले हो जाती है। जैसा कि हमने अभी 4 पॉइंटों में बात करी कि क्या कारण हो सकते हैं थर्ड स्टेज पे सब्सिडी रोकने के, तो उसमें जो पहला कारण था, अगर वो वाला कारण होता है, यानी जो कस्टमर है, बोरोवर और को बोरोवर है, अगर अपनी क्राइटेरिया को लेके अवेयर नहीं है तो हो सकता है कि सब्सिडी आपको नहीं भी मिले, क्योंकि ये थर्ड स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। यहीं से आपकी सब्सिडी आपको मिलनी है या रिजेक्ट होनी, दोनों काम यहीं पे हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप क्राइटेरिया मीट नहीं करते, यानी आपको मालूम है आपके नाम से पहले कभी घर रहा है फिर भी आप अप्लाई कर रहे हैं सब्सिडी के लिए, तो आप वेट करना बेकार है, क्योंकि आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाली, क्योंकि बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। और बाकी जो 3 मैंने आपको वजह बताई है सब्सिडी होल्ड होने की, रुकने की, तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास इतना सारा वर्कलोड रहता है और इतना सारा काम रहता है, उसमें देखने में, वेरीफाई करने में समय लग जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट से फंड रिलीज होने में भी समय लग जाता है कभी कभी, तो उसमें उस केस में तो ना CNA कुछ कर सकता है ना हम कुछ कर सकते हैं। सो थर्ड स्टेज एक ऐसा स्टेज है यहाँ पे आप, हम, कोई भी या बैंक कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना हम मेल डाल सकते हैं। थर्ड स्टेज से पहले हमें अगर एप्लीकेशन ID जनरेट करना हो या हमें क्लेम के बारे में कोई जानकारी पता करना हो, तो हम अपने बैंक को जनरली आसानी से मेल डाल के हम पता कर सकते हैं। लेकिन थर्ड स्टेज पे जाके हम किसी को मेल नहीं कर सकते, हम उनको पूछ नहीं सकते कि हमारी सब्सिडी कब तक आएगी, हमें थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ता है। थर्ड स्टेज जैसे ही क्लियर होता है उसके बाद सब्सिडी को कोई समय नहीं लगता, फिर 4थे स्टेज में आके आपका क्लेम अप्रूव हो जाता है और 5वें स्टेज में आपको सब्सिडी आपके रिलीज हो जाती है। बहुत आसान और सिंपल प्रोसेस रहता है। तो आप थोड़ा पेशेंस, अगर आप 1 से 2 महीने हुए हैं आपको थर्ड स्टेज पे, तो डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखें और थोड़ा सा इंतजार करें। अगर ज़्यादा समय बीत जाए तब जाके कोई मेल करें या बैंक से पूछें, लेकिन अगर 1-2 महीने ही हुए हैं तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा धैर्य रखें। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब्सिडी के बारे में जानकारी पूरी मिली होगी। थर्ड स्टेज पे क्यों रुकती है सब्सिडी, ये भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिजनों में शेयर करें, जिससे ये जानकारी उनको भी मिल सके। अगर उनकी भी कोई सब्सिडी रुकी है थर्ड स्टेज पे, तो वो भी समझ पाएंगे कि क्या कारण हो सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।